नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, इसको किया क्यों जाता है, उसके बारे में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं जो ये ग्रुपिंग है हमें करनी क्यों पड़ती है। अब मान लीजिए हम डिफरेंट तरह के कैपेसिटर ले लेते हैं जिनकी कैपेसिटी मान लीजिए C1 है, C2 है, C3 है। आपने 3 कैपेसिटर लिए डिफरेंट कैपेसिटी के साथ, या कंडेंसर भी आप इनको बोलते हैं। तो डिफरेंट कैपेसिटीज के साथ आपने ले लिए। अब अगर आप एक पॉइंट से चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये इनपुट है और ये जो पॉइंट है ये आउटपुट है। अब हमने ग्रुपिंग की क्यों है, ताकि हम डिजायर्ड कैपेसिटेंस को ले सकें। कैपेसिटेंस जितनी भी हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है, हमें आउटपुट पे कितनी कैपेसिटेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि ये हमने जो ग्रुपिंग की है ये सीरीज की ग्रुपिंग है कि एक पॉइंट से चले, एक ही पाथ पर चले, इनपुट से आउटपुट तक एक ही पाथ पर हम आ गए। तो इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है जो कैपेसिटर्स की, उसको कैपेसिटर्स इन सीरीज कहा जाता है। इसी तरह से अगर डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर आप इस तरह से अरेंज कर देते हैं, और ये मान लीजिए इनपुट पॉइंट है, ये इनपुट है और यहाँ पर ये आउटपुट पॉइंट है, तो यहाँ से आपको डिफरेंट पाथ लेने पड़ेंगे आउटपुट तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से आपको अलग अलग कैपेसिटर से होकर जाना पड़ेगा और फिर आउटपुट पर आप पहुंचेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। जो कैपेसिटर इन सीरीज है वो है क्या। आप कब कहेंगे कि कैपेसिटर सीरीज में है, जब आप प्रोसीड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू ओनली वन पाथ, एक पाथ के थ्रू ही आप चलते हैं। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से 3 कंडेंसर ले लेते हैं जिनकी कैपेसिटी जो है C1, C2 और C3 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो इनकी कैपेसिटी है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो ये हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किए हैं और V हम इस पे अप्लाई कर देते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम अप्लाई कर देते हैं और दूसरी तरफ से हम इसको अर्थ कर देते हैं। तो हमने टोटल जो पोटेंशियल इस पे कितना अप्लाई किया है, वो V हमने टोटल पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो V हम पोटेंशियल को दिखा देते हैं जो टोटल इसके अक्रॉस है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस V जो है अप्लाई किया है, तो मान लेते हैं जो प्लस क्यू चार्ज ऑफ यूनिट जो है वो हमारी लेफ्ट प्लेट पे जाती है इस C1 की, जिसकी कैपेसिटी C1 है, कैपेसिटर पहला, तो लेफ्ट प्लेट पर जाती है। जैसे मान लीजिए जो प्लस क्यू चार्ज है इसके लेफ्ट प्लेट पर पहुंचा। लेफ्ट प्लेट पर पहुंचने का मतलब है यहाँ पर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, इंडक्शन के कारण तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये आप समझे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ आया, तो यहाँ पर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इनर साइड है, जो ये प्लेट है इस कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट उसकी इनर साइड है। अब इसके कारण से प्लस जो चार्ज है वो हमारा यहाँ पर आएगा अगर हम इसके आउटर देखें, और ये जो प्लस जो हमारा क्यू चार्ज है यानी कि प्लस क्यू ही था, यहाँ पर इसने प्लस इसको दिया, यहाँ माइनस हो गया, फिर जो प्लस है वो आगे की तरफ जाएगा, यानी कि आउटर में हमें प्लस क्यू मिलेगा और वो आगे की तरफ जाएगा। या कहें कि प्लस क्यू चार्ज ही हमारा इस लेफ्ट प्लेट को मिला है जो सेकंड कंडेंसर की है। ये समझे, पहली कंडेंसर की प्लेट को प्लस क्यू चार्ज मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस पे नेगेटिव आया, इसके आउटर में पॉजिटिव आ जाएगा, यही प्लस क्यू चार्ज आगे जाएगा, यानी कि इसकी लेफ्ट प्लेट पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर फिर से नेगेटिव जनरेट होगा और फिर से इसके आउटर पे प्लस पॉजिटिव क्यू जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है वो आ जाएगा और फिर से जो है आगे जाएगा और इस प्लेट पर जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर से यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और फिर से जो है आउटर पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से वो ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर देखिए आपने प्लस क्यू चार्ज दिया था और प्लस क्यू चार्ज ही आपको यहाँ पर मिला। तो ये तो हमारा क्लियर है, यानी कि जो हर एक कैपेसिटर है अगर उसके अंदर हम देखें तो उसने सेम चार्ज लिया है, इस मैग्नीट्यूड का, क्यू मैग्नीट्यूड का सेम चार्ज सबने लिया है। अब देखिए इनकी कैपेसिटी तो डिफरेंट है, जैसे C1, C2, C3 कुछ भी कैपेसिटी ले लीजिए, कैपेसिटीज इनकी डिफरेंस है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन 3 कैपेसिटर पर वो कितना होगा, तो हम वो मान लेते हैं कि वो V1, V2 और V3 है। टोटल पोटेंशियल हमने V लिया है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। ये क्या है हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है।
तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लीजिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 कैपेसिटर का, तो वो डिफरेंट होगा। तो वो कितना होगा, जैसे V1 की वैल्यू हम निकालें तो वो क्या होगा, Q/C1 यही होगा, क्योंकि ये हमें पता है C की वैल्यू जो होती है हमारे पास Q/V होती है, तो V की वैल्यू हमने Q/C1 निकाल ली, क्योंकि पोटेंशियल अलग है और जो हमारा कैपेसिटेंस है या कहीं की जो कैपेसिटी है वो अलग है, लेकिन चार्ज तो सेम है, सबके पास Q मैग्नीट्यूड का ही चार्ज है। इसी तरह से V2 की बात करें, ये क्या हो जाएगा Q/C2, और V3 की बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C3। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा V1, V2 और V3 आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें, टोटल पोटेंशियल की बात करें, तो टोटल पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक अगर हम देखें वो तो V है, तो V हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम V की बात करें यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है तो वो हमारा हो जाएगा इन तीनों का जोड़, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखिए Q जो है इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो Q को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट में हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, ये 1 है, और प्लस 1/C3, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, Q को कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल है अगर एक तरह से हम देखें इसके बराबर है, और अगर आप इस पोटेंशियल की भी वैल्यू को लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/CS। अब जो CS क्या है, ये टोटल कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन का, जो इन तीनों कैपेसिटर का या कितने भी कैपेसिटर लिए हैं, ये टोटल कॉम्बिनेशन है जो कि आपने कैपेसिटर लगाए हैं या कैपेसिटेंस जो भी अलग अलग कैपेसिटी के आपने जो कैपेसिटर लगाए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा। तो हमने ये CS दिखा दिया जो टोटल कैपेसिटेंस है ऑफ द कॉम्बिनेशन की। तो Q/CS दिखा सकते हैं क्योंकि चार्ज तो हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको हम इससे रिलेट करें, इससे वैल्यू से रिलेट करें, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/CS, अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो समेशन जो I है 1 से n तक, और यहाँ पर आप लिख देंगे 1/CI। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो यानी कि कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए। तो ये हमारा कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा कैपेसिटर इन पैरेलल है। तो कैपेसिटर इन पैरेलल आप कब कहेंगे, कैपेसिटर इन पैरेलल आप तब कहेंगे जब आप प्रोसीड करते हैं एक पॉइंट से चलिए, लेकिन आपको डिफरेंट पाथ लेने पड़े आउटपुट पॉइंट पर जाने के लिए। जैसे आपने ये 3 कैपेसिटर आपने ले लिए, अलग अलग कैपेसिटी के ले लिए, तो मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 कैपेसिटी है और C3 कैपेसिटी के कैपेसिटर आपने ले लिए। और यहाँ पर ये इनपुट देखिए आपने कि अलग अलग पाथ से आप इन तीनों तक पहुंचेंगे। इसी तरह से आउटपुट पॉइंट पर आपको अलग अलग पाथ से आना पड़ेगा, जैसे यहाँ से गए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो इस तरह से आपको ये जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमने इसको अर्थ कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो V है, V हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, V हम पोटेंशियल को हमने अप्लाई किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है हमने अक्रॉस द जो कॉम्बिनेशन है इसके। तो अब देखिए अगर हम V की बात करें वो तो सेम रहेगा, क्योंकि इस पर भी सेम जाएगा, इस पर भी सेम जाएगा, इन अक्रॉस द कॉम्बिनेशन देखें V जो है यहाँ पर सेम रहेगा पोटेंशियल। लेकिन जो हमने प्लस Q चार्ज दिया है, हम मान लीजिए जो प्लस Q चार्ज जो है आपने दिया, तो ये जो चार्ज है इन तीनों कैपेसिटर पर जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा इन तीनों जो कैपेसिटर है उन पर। तो जो प्लस Q चार्ज है, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्लस Q1 रहेगा, यहाँ पर ले लेते हैं प्लस Q2 रहेगा, यहाँ पर ले लेते हैं प्लस Q3 रहेगा, क्योंकि सेम चार्ज तो इन पे जाएगा नहीं। तो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन पे जाएगा, डिफरेंट कैपेसिटी के हमारे पास कैपेसिटर है ये। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम Q1 की वैल्यू निकालें तो Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C1V आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है V किसके बराबर होता है, C किसके बराबर होता है, Q/V। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो C इंटू V आ जाएगी, यानी कि Q1 की वैल्यू C1 इंटू V, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम कॉम्बिनेशन पर देखें वो सेम है। डिफरेंट चार्ज की वैल्यू इन पे रहेगी,
इसी तरह से जो Q2 है वो आ जाएगी हमारे पास C2V और Q3 है वो आ जाएगी हमारे पास C3V। तो ये आप समझे कि यहाँ पर जो है Q अब हमें निकालना पड़ेगा जो टोटल है, जो कि होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि अब टोटल चार्ज की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा एक तरह से। तो यानी कि यहाँ से प्लस Q गया, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया और यहाँ पर ये प्लस Q चार्ज यहाँ पर आया, इसी तरह से आया लेकिन अलग अलग बंटकर आया। तो टोटल Q जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे। अब Q को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे Q है यहाँ CV के बराबर आपने लिखा है C1V के, तो इसको आप CPV के बराबर लिख देंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटेंस हमने लगाए हैं तो ये CP है उनकी कैपेसिटेंस। तो CPV यहाँ पर ये क्या हो जाएगी C1V प्लस C2V प्लस C3V और यहाँ से आप V को कॉमन ले लेंगे तो CP जो है V से V कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो CP है तो समेशन जो है I 1 से N और यहाँ पर आ जाएगा CI, C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ भी आप इसके अंदर कर लीजिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्यों लगाया जाता है और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्यों यूज किया जाता है डिजायर्ड कैपेसिटेंस लेने के लिए। तो उसमें हमने फॉर्मूला भी देखे कि ये तीनों की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी सीधा, लेकिन जो सीरीज में है वो 1 बाय करके ऐड होगी, रेसिप्रोकल करके ऐड होगी। तो ये था हमारा जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।